साल के अंदर 1 लाख घर बना दिए गए हों और 65,000 घर जो है वो ज़ेर तकमील हो। तो ये तो अज़रबैजान के हवाले से जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, और बाय द वे वो कल जो है वो रात को वापस आई हैं और आज सुबह से जो दफ्तर के अंदर सरकारी काम है वो शुरू हुए हैं। आज उनकी पहली जो मीटिंग थी वो वीट जो है उसकी जो सूरत हाल है उसके हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक मीटिंग जो है चेयर की, जिसके ऊपर उन्होंने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको वीट की जो काश्त है उसके ऊपर शाबाश दी है। जो 22 मेट्रिक टन जो मिलियन मेट्रिक टन जो ये प्रोडक्शन थी उसका उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है पंजाब में, और पंजाब वाहिद वो सूबा है जिसने अपना टारगेट अचीव किया है इस जो है वो गंदम के पैदावार के अंदर। और ये भी मुझे बताने में जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुझे कहा कि मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूं कि ये जो गंदम की काश्त है इसके एरिया ऑफ प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ है, यानी ज़्यादा एरिया के अंदर जो है वो गंदम जो है वो लगाई गई थी। और इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र ये है कि जो रेट गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंस किया था उससे ज़्यादा ही रेट के ऊपर जो है वो गंदम जो है वो लोगों को जो है वो काश्तकारों ने जो है वो बेची है। और उनका एक खुश है, काश्तकार फार्मर खुश है क्योंकि उनका इसमें फ़ायदा हुआ है। और ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा को बताया गया कि 100 बिलियन की जो है ट्रेडिंग हुई है वीट के हवाले से, चूँकि इतनी रिकॉर्ड पैदावार के बाद जो ट्रेडिंग है उसके अंदर भी एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है उसमें इजाफा हुआ है। और ज़ाहिर है जो प्रॉफिटेबिलिटी है किसान की उसमें भी इजाफा हुआ है। लेकिन आज की मीटिंग का जो पर्पस था वो ये है कि जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 2-3 चीज़ें शेयर करने के लिए जो है वो मुझे कहा था। उसमें एक तो ये है कि जब भी आपको पता है कि वीट एक ऐसा क्रॉप है जो यकीनन बैकबोन भी होता है किसी भी मुल्क के, किसी भी सूबे के लिए, उसके स्टॉक्स जो हैं वो भी यकीनन हर हुकूमत के लिए जो है वो बरकरार रखने भी ज़रूरी होते हैं। और इस दफ़ा जो कि तमाम सूबे जो हैं वो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट तो नहीं कर रहे, सो प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इनकरेज किया गया पंजाब के अंदर, जिसको बाकी सूबों ने भी फॉलो किया और प्राइवेट सेक्टर जो है उसने जो है वो प्रोक्योरमेंट की। लेकिन आपको ये भी पता है कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे प्लेयर्स और ब्रोकर्स जो हैं वो भी ऐसे मामलात में एंटर होते हैं और एंटर होकर वो जो है वो ऐसा मुनाफा और ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिससे जो आटे की कीमत है वो, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहबा का बड़ा कंसर्न हमेशा रहता है, मैंने आपको कहा कि आटे की कीमत बढ़ना उनके लिए एक मतलब ज़ीरो टॉलरेंस होती है उसके ऊपर। और जाहिर है जब गंदम की कीमत में इजाफा हुआ तो उसमें आटे की कीमत में भी मार्केट में इजाफा हुआ। उसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने फूड डिपार्टमेंट को हदायत की है कि किसी भी तौर पर आटे की कीमत में जो है वो इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है, वो नहीं होना चाहिए। फ्लोर मिल्स और राइस मिल्स जो हैं उनके साथ फूड में जो हमारी फूड डिपार्टमेंट है उसको क्लोज लाइजॉन रखने के लिए कहा है और उनसे बात करने के लिए कहा है कि ये जो और गंदम का एक वाफर स्टॉक जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में भी मौजूद है और उसके ऊपर किसी भी किस्म की किसी पैनिक की, किसी परेशानी की ज़रूरत जो है वो किसी तरफ भी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो हमेशा आटे और गंदम के ऊपर बहुत कंसर्न रहती हैं, तो उनका एक लाइव डैशबोर्ड है जो वो स्पेसिफिकली वीट और आटे की कीमत के लिए जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो खुद करती हैं। सो उसके हवाले से जो है उन्होंने आज ये एक फ़ैसला किया है कि जो भी स्टॉकिस्ट या जो लोग गंदम जो है वो अपने पास स्टॉक करना चाहते हैं वो जितनी चाहे गंदम वो रख सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन उनको उसके लिए लाइसेंस लेकर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उनके पास इस वक्त कितनी गंदम मौजूद है, ताकि गवर्नमेंट को ये मालूम हो कि कितनी गंदम इस वक्त पंजाब के अंदर मौजूद है। और आपको पता है कि पहले क्वार्टर में गंदम जब जो उसकी कटाई हो जाती है तो उसके बाद जो है वो दूसरी जो सहमाई होती है उसके अंदर जो है वो और तरह का प्रेशर आता है। फिर जब बिल्कुल गंदम एंड होने वाली हो रही है फिर और तरह का प्रेशर्स आते हैं। सो किसी भी तरह के किसी प्रेशर की पंजाब में
कोई ज़रूरत मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वाफर मकदार में गंदम मौजूद है। तो ये सिर्फ गुजारिश करनी है कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने फूड डिपार्टमेंट से कहा है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और ऑन बोर्ड लेकर तमाम जो स्टॉकिस्ट हैं उनसे कहें कि वो जो जिनके पास लाइसेंस हैं वो भी लाइसेंस जो है वो रिन्यू भी कराएं, जिनको रिन्यू कराने की ज़रूरत है, जो नया बनवाना चाहते हैं उनके लिए भी एक ओपन फोरम है, वो नया जो है वो लाइसेंस बनवा सकते हैं। और जितना भी स्टॉक रखना चाहें गवर्नमेंट को उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, वो स्टॉक वो रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनको लाइसेंस लेना होगा और डिक्लेयर करना होगा। चूँकि पंजाब में जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, किसी भी को होर्डिंग करने की और जानबूझकर जो है वो कीमतें बढ़ाने की, किसी शॉर्टेज को, फेक शॉर्टेज को क्रिएट करने की इजाज़त नहीं है। तो जाहिर है उसकी इजाज़त जो है वो पंजाब में नहीं दी जा सकती। तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 15 दिन का जो है वो टाइम दिया है तमाम स्टॉकिस्ट को, तमाम स्टेक होल्डर्स को कि वो बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ और फूड डिपार्टमेंट के जो उससे रब्ता करके अपने अपने लिए लाइसेंस जो है वो हासिल करें और वो फिर अपना गंदम का स्टॉक जो है वो अपने साथ जो है वो रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी। अच्छा मैडम, ये बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो अज़रबैजान में गई और वहाँ पर दीगर ममालिक के अहम तरीन जो लीडर्स थे वो मौजूद थे, उनके सामने पंजाब के मसले पेश हुए। अच्छा काम है ये। तो आज आर्मी चीफ दोबारा जा रहे हैं ईरान और आप समझती हैं कि पाक, अमेरिका, ईरान इस सारी चीज़ों का फाइनल अभी तक मुझे तो ऑफिशियल इतला नहीं है और जब तक कोई ऑफिशियल इतला इस बारे में ना आए कि वो जा रहे हैं कि नहीं, उससे पहले मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन यकीनन ये दुआ तो मौजूद है कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द जो है वो इस जंग और जंग के ख़तरात जो है उसको ख़त्म करे ताकि इकॉनमी स्टेबल हो सकें, ताकि पेट्रोल की प्राइसेस नॉर्मल हो सके, ताकि महंगाई में कमी आ सके। चूँकि पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा प्रेशर महंगाई का आया है, पूरी दुनिया के अंदर ये प्रेशर मौजूद है। तो ये दुआ तो बिल्कुल है कि और जो इसमें अपना किरदार पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लीडरान कराम इसके ऊपर किरदार अदा कर रहे हैं उनके लिए भी नेक तमन्नाएं हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब फरमाए। गालिबन नहीं, मैंने यकीनन ये इशारा किया क्योंकि अडयाला के मुजावर सिर्फ वही हैं। हाँ, उन्हीं की पार्टी को तकलीफ होती है ना, उनके यूट्यूबर जो है वो उछलते रहते हैं। हाँ जी। देखिए ये तो इनविटेशन पे है भाई, मैं धक्के से तो किसी को इनविटेशन, मैं तो दिलाने से रही। अब मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि इस दावत से पहले यूएन हैबिटेट की एक पूरी रिपोर्ट है जो उन्होंने पाकिस्तान के इस फ्लैगशिप चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम को स्टडी किया, इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के यूएन में सबमिट हुई, फिर जो है ये इनविटेशन, इसको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है इस प्रोजेक्ट को। अच्छे काम हो रहे होंगे सिंध में भी, मुझे उसके ऊपर मतलब मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने सूबे की बात कर सकती हूँ कि मेरी चीफ मिनिस्टर जो प्रोजेक्ट शुरू करती है, अल्लाह का शुक्र यह है कि पाकिस्तान के साथ साथ उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिलती है और लोग उसको सीखना चाहते हैं, उससे जो है वो उसको रेप्लिकेट भी अगर करना चाहें। बाय द वे हमारे तमाम जो दूसरे सूबे हैं वो हमारे हर प्रोजेक्ट्स की जो है वो चीफ मिनिस्टर जो अपने चीफ सेक्रेटरी साहब हैं केपीके के, वो हर वक्त हमारे इंतज़ामिया के साथ ऑन बोर्ड होते हैं, वो हर प्रोजेक्ट की चीफ मिनिस्टर साहबा की डिटेल्स मांग रहे होते हैं। सिंध भी ऐसे ही है, सिंध भी चीफ मिनिस्टर साहबा के हर जो है वो प्रोजेक्ट की डिटेल मांगता है, हम उनको देते हैं। और देखिए कल को अगर ये कोई अडयाला के चक्कर लगाने की बजाय, लोगों को तकलीफ देने की बजाय, लोगों को एम्बुलेंसों में फंसाने की बजाय, एक तमाशा और जो अजाब है वो क्रिएट करने की बजाय को कंस्ट्रक्टिव काम करें तो इनको भी बुलाया जाएगा, हमें बहुत खुशी होगी। वो भी हमारा सूबा है, हम एक मुल्क है, फेडरेशन यूनिट है, अगर वो भी अच्छा काम करे, को अच्छा काम करे तो सही ना भाई। अडयाला की मुजावरी करने के और अडयाला के चक्कर लगाने पे कोई नहीं बुलाता भाईजान। बारी 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 बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने
कि वहाँ पर जब भी किसी से भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी जब मुलाकातें की तो जब भी बात होती थी पाकिस्तान के लिए, जब बात नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाता था, तो सबसे पहले बात ये होती थी कि पाकिस्तान ने इस वक्त डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर और ख़ास तौर पर इस जंग के हवाले से जो पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज हासिल कर चुका है, उसको हर जगह पर अक्रॉस द बोर्ड जो है वो सबने जो है वो अप्रिशिएट भी किया और पाकिस्तान की जो इस वक्त क़यादत है उसके लिए नेक ख्वाहिशात भी जो है वो भिजवाईं। और मैं समझती हूँ कि ये बुनियानुल मरसूस और मार का हक़ के बाद पाकिस्तान की इज़्ज़त में, पाकिस्तान की जो एक रिकग्निशन है, पाकिस्तान की जो पजीराई है, उसमें कई 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 गुना जो है वो इजाफ़ा हुआ है। और इसमें अल्लाह पाक के बाद जो है वो उन 6 या 8 राफेल्स का शुक्रिया जो हमारे मुल्क में तशरीफ़ लाए थे और फिर वापस नहीं जा सके। अच्छा सवाल किया। मुझे याद कराने का शुक्रिया। बहुत कुछ होता है जो फिर रह जाता है। चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक मुलाकात जो है उनके मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ भी हुई और उनके साथ जो है एक वर्किंग ग्रुप जो है वो ऑलरेडी वहीं बैठे बैठे जो है वो बना दिया गया था, जिसके अंदर जो टेक्सटाइल के शोबे के अंदर जो अज़रबैजान है वो पाकिस्तान के जो है वो कुछ सपोर्ट जो है वो या वहाँ पर कुछ ट्रेड के इम्कानात जो मौजूद हैं उसके ऊपर बात हुई। फिर जो उनकी वॉल्ड सिटी है, जो किस खूबसूरत तरीके से उन्होंने मॉडर्न और जो अपना पुराना है उसका एक कॉम्बिनेशन जो बनाया, जो मॉडर्नाइजेशन दी है अपने कल्चर को, उसके ऊपर भी यकीनन जो है वो आगे बढ़ने की बात हुई। फिर जो उनके कल्चर मिनिस्टर के साथ जो है वो भी बातचीत हुई। बहुत जल्द इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो है वो भी एक MOU साइन करेगा अज़रबैजान की जो है वो मिनिस्ट्रीज़ के साथ। तो एग्रीकल्चर के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सीनियर मिनिस्टर को टास्क दिया था, उन्होंने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ जो है वो मीटिंग की। तो जो मैकनाइजेशन का चीफ मिनिस्टर का ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है, उसको एनहांसमेंट कैसे दी जा सकती है और कैसे एग्रीकल्चर के शोबे में हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर भी जो है वो ऑलरेडी वर्किंग शुरू हो गई। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सालों और महीनों का नहीं, हफ्तों का जो है वो डेडलाइन दी है और हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह ताला हमें चीफ मिनिस्टर साहब द्वारा जो है वो ये तमाम चीज़ों को एक प्रोडक्टिव शक्ल में लेके जाना है।